अच्छा, एक किरदार है फ़हीम साहब जिसको इग्नोर किया गया है और वो किरदार है उज़ैर बलोच का। उज़ैर बलोच आपको पता है कि लियारी का लीडर भी है और इसके साथ-साथ सियासी असर और सूख भी रखता है, लेकिन इस फ़िल्म में उसको इग्नोर किया गया। उज़ैर बलोच के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, उज़ैर अभी ज़िंदा है, शायद इसलिए जो है वो इंडिया ने ये कोशिश नहीं की, या वो उस दौर का कुछ दिखाना चाह रहे हैं जो दौर जो है, जो एरा जो है वो रहमान डकैत का था। अब ये तो फिल्म आएगी तो पता चलेगा कि क्या है, लेकिन ज़ाहिर है उनको, शायद मैं समझता हूँ कि वो एरा दिखाना है जो रहमान का एरा था। और रहमान के हवाले से चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीपल्स पार्टी से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, और शायद वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो आजकल जो है वो, या कुछ अरसे से जब वो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त भी उन्होंने जो है काफ़ी सख्त अल्फाज मोदी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए थे। उन्हें नेतन्याहू से तशबीह दी, उन्हें चीनी कंपनी टिमो से तशबीह दी, उन्हें गुजरात का कस्साब कहा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक शॉर्ट पिच बॉल है जो बिलावल को कराने की कोशिश की जा रही है कि यार आपके भी तो क्रिमिनल से रिलेशंस रहे, आपके भी तो स्टेजेस पे जो है वो क्रिमिनल्स, वो भी ऐसे लोकल डॉन टाइप लोग जो हैं वो आपका पार्ट रहे। ये क्या शॉर्ट पिच बॉल है, इस पे बिलावल बहुत आसानी से छक्का भी मार सकते हैं मेरे ख्याल में। फ़हीम साहब, उस शख्सियत का नाम बताएं। कहा जाता है कि एक शख्स को कत्ल करने के बाद उसके सर से फुटबॉल खेला गया था लियारी में। ये फुटबॉल खेलने वाला कौन था, उसे कत्ल करने वाला कौन था और मकतूल कौन था? देखिए, वो बाबा लाडला है बेसिकली, और बाबा लाडला के हवाले से एक ये पूरी जो एक स्टोरी है ये मेरे चैनल पर मौजूद भी है। और ये दौर लेकिन उज़ैर बलोच का था, और उज़ैर बलोच जैसे कि मैंने बताया कि वो मामा फैज़ू का बेटा था, और मामा फैज़ू वो जो ट्रांसपोर्टर था और जिसे अगवा करके तशद्दुद के बाद अरशद पप्पू ने कत्ल किया। तो उज़ैर रहमान के पुलिस मुकाबले के बाद जब उज़ैर बलोच ने लियारी गैंग वॉर में कमान संभाली, तो उस वक्त जो है फिर अरशद पप्पू की तलाश शुरू हुई, और 3 पुलिस ऑफिसर्स के नाम आते हैं जिनमें से 2 मारे भी जा चुके हैं अब तक, जिन्होंने अरशद पप्पू को क्लिफ्टन के एक फ़्लैट से छापे की सूरत में जो है वो पकड़ा, मैं गिरफ़्तार नहीं कहूँगा, पकड़ा, और फिर उसे पुलिस यानी कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के बजाय उज़ैर बलोच के हवाले कर दिया। और उज़ैर बलोच ने और बाबा लाडला वगैरह ने उनको इस तरह से मैं समझता हूँ कि उसको बयान करते हुए भी मुझे वो होता है कि कत्ल करने से पहले उनको बेपनाह तशद्दुद किया, फिर उसकी गर्दन काटी और उसके सर से बाकायदा लियारी में फ़ुटबॉल खेली गई। तो ये अरशद पप्पू था, और इस तरह से अरशद पप्पू का अंजाम हुआ, और ये बाबा लाडला और उज़ैर बलोच और जो दीगर इसके गैंग के लोग थे वो इसमें मुलव्वस थे। और ये कत्ल का केस जो है वो अरशद पप्पू के कत्ल का केस जो है उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ चल रहा है इस वक्त भी। सर, लियारी टास्क फोर्स क्यों बनाई गई थी? उसके पीछे क्या मकासद थे? क्या लियारी गैंग वार के खात्मे के लिए बनाई गई थी? देखिए, वो बेसिकली जो मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर बात की पहले भी, कि जो लियारी है उसमें एमक्यूएम को स्पेस नहीं मिल रहा था। लियारी में उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह से जो है वो हम लियारी में भी अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू कर सकें। और जब टाउन जहाँ नाजिम कराची जो है मुस्तफ़ा कमाल थे, तो उस दौर में पानी की पाइपलाइंस तक जो है वो लियारी तक बिछाई गई। ये कोशिश की गई कि किस तरह से इस तरह से एंट्री हो जाए। फिर वसीउल्लाह लाखो जो आज के दौर में कहा जाता है कि लियारी का एक बड़ा डॉन है, ये वसीउल्लाह लाखो को एमक्यूएम ने एमपीए का टिकट दिया था एक वक्त में लियारी से। अरशद पप्पू के हवाले से ये था कि अरशद पप्पू को भी जो है वो बैक सपोर्ट जो है वो एमक्यूएम किया करती थी। और शायद मैंने किसी के उसमें पॉडकास्ट में बताया भी है, शायद आपके पॉडकास्ट में पहले जिक्र कर चुका हूँ कि एक दफ़ा जब मैं ज़िक्री मोहल्ला में गया, जो लियारी का एक बड़ा इलाका है, तो ये ज़िक्री पाड़ा भी कहते हैं, इसे ज़िक्री मोहल्ला भी कहते हैं। ये गफ़्फ़ार ज़िक्री का इलाका था। गफ़्फ़ार ज़िक्री जो है वो पहले रहमान के साथ था, फिर बाद में इख्तिलाफ़ात हुए तो वो अरशद पप्पू के साथ चला गया था, और अरशद पप्पू को एमक्यूएम सपोर्ट कर रही थी। तो मैंने ज़िक्री पाड़ा में, लियारी के ज़िक्री पाड़ा में, जहाँ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, वहाँ दीवारों पे मैंने जी अल्ताफ़ और जी मुत्तहदा लिखा देखा है। अच्छा, ये बताएं कि रहमान डकैत से आखिर गलती क्या हुई थी? पहले तो मुक्तदर हलकों की आंख का तारा थे और उसके बाद वही मुक्तदर हलके उनके खिलाफ हो गए और उनके इनकाउंटर का प्लान बन गया। रहमान डकैत से गलती ये हुई थी बेसिकली जब उसने मलिक फ़याज़ को टाउन नाजिम बनवाया लियारी का, तो उसके कुछ अरसे के बाद उसने मलिक फ़याज़ से इस्तीफ़ा मांग लिया था, और मलिक फ़याज़ को इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन इसने सिर्फ मलिक फ़याज़ से इस्तीफ़ा नहीं मांगा, उसने किमाड़ी टाउन के एक नाजिम थे हुमायूं ख़ान, उनसे भी इस्तीफ़ा मांगा। हुमायूं ख़ान इस्तीफ़ा क्यों देते? वो ना तो रहमान के कैंडिडेट थे,
ना वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, वो तो मुस्लिम लीग के टिकट पर जीत कर आए थे। हुमायूं खान ने इसकी शिकायत जो है वो बलूचिस्तान की एक सियासी शख्सियत से की। ये सियासी शख्सियत जो है उन दिनों आसिफ अली जरदारी से बहुत क्लोज थी, और उस सियासी शख्सियत के कहने के ऊपर जो है उन दिनों जो है वो बलूचिस्तान के कई MNAs और MPAs और सेनेटर्स जो हैं वो अपनी अपनी पार्टीज छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। आसिफ जरदारी से की गई शिकायत का नोटिस बहुत सीरियस लिया गया, और उस वक्त ये फैसला हुआ कि अब हमें रहमान डकैत की हिमायत से हाथ खींच लेना चाहिए। तो रहमान डकैत और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हिमायत से उस दौर में हाथ खींचा गया। और फिर एक रोज़ जब पुलिस ने एक कॉल ट्रेस की, और वो चौधरी असलम जो कुछ अरसे से जो है वो रहमान की पीपल्स पार्टी से एक कुर्बतें बढ़ जाने की वजह से जो है वो थोड़ा खामोश होकर बैठा हुआ था, उसे गो हेड मिला। वो कॉल ट्रेस हुई जिसमें जो है वो एक रहमान के साथी ने ये बताया कि वो मंद यानी बलूचिस्तान का एक इलाका वहाँ से कराची के लिए रवाना होने लगे हैं। तो कराची का जो ज़ीरो पॉइंट है वहाँ पर एक पिकेट लगाई गई, आर्मी की पिकेट थी वो। और जब वहाँ पर जो है वो ये लोग अपनी गाड़ी में वापस आ रहे थे, तो जब रहमान ने देखा कि आगे आर्मी की पिकेट है तो उसने ड्राइवर को गाड़ी रोक देने के लिए कहा। और जब गाड़ी रुकी तो सामने आर्मी की यूनिफॉर्म पहने, कैप्टन की यूनिफॉर्म पहने इरफान बहादुर खड़ा था, और उसके पीछे से नमूदार हुआ चौधरी असलम। और ये वो दिन था जब रहमान की कहानी लपेट दी गई। इन चारों अफराद को जो रहमान के साथ थे, 3 और, इनको कराची के इलाके मलीर में लिंक रोड पर ले जाया गया, और वहाँ पर अगले दिन एक प्रेस रिलीज जारी हुई कि लिंक रोड पर एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया पुलिस की जानिब से, वो नहीं रुकी। उसमें सवार अफराद ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फ़रार होने की कोशिश की, और पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 लोग मारे गए, जिनकी शनाख्त रहमान डकैत, नज़ीर जदगाल, अकील इंग्लिश बूट वाला और औरंगज़ेब के नाम से हुई है। अच्छा, रहमान डकैत पर गद्दारी के इल्ज़ाम भी लगते रहे और कहा जाता रहा कि वो BLA के लिए काम करते रहे हैं। इसके हक़ाइक़ कोई मिले, और ये भी हो सकता है मूवी में कि उनका ताल्लुक जो है वो BLA से जोड़ दिया जाए, या इंडियन जासूसी से जोड़ दिया जाए, या इंडियन एजेंट जो मूवी में उससे जोड़ दिया जाए। देखिए, ये पॉसिबल है और कोशिश तो की जा सकती है उनकी जानिब से, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मारेंगे, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का वो है ना स्टांस है कि इंडिया BLA को सपोर्ट करता है। और अगर वो ये कह देते हैं कि जनाब रहमान सहूलतकार है, मुझे इम्कान भी है, मुझे भी इस बात का इम्कान है कि ये हो सकता है, लेकिन जो रहमान है उसके ऊपर जब भी इस तरह के इल्ज़ामात लगे, चाहे 2004 हो, 2006 हो, या उसके मरने के बाद जो 2009 हो, उसके ऊपर जब भी ये इल्ज़ामात लगे तो रहमान ने अपनी ज़िंदगी में और रहमान के मरने के बाद उसके साथियों ने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। कहा कि रहमान का कभी भी BLA से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, और कभी ये इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ, यानी कभी किसी ऑफिशियल की जानिब से ये बात नहीं कही गई कि रहमान का कोई ताल्लुक़ BLA से था। वो बलोच नेशनलिस्ट ज़रूर था, और ये भी कहा जाता है कि 2 मार्च को जो अब बलोच डे मनाया जाता है, बलोच कल्चर डे मनाया जाता है, उसका आइडिया भी रहमान का ही था। वो बलोच नेशनलिस्ट ज़रूर था, और मेरा भी अपना उसके बारे में यही है कि उसका कभी BLA से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। लेकिन ये जो इंडियन राइटर है आदित्य दहर साहब, अगर ये दिखा दें BLA से उसका ताल्लुक़, तो कोई मुझे वो नहीं लगता कि कोई ये ताज्जुब की बात होगी। अच्छा, चौधरी असलम के बारे में आपकी क्या राय है? वो कैसे पुलिस ऑफिसर थे, दबंग थे, वर्दी नहीं पहनते थे, लेकिन दहशत और खौफ बहुत ज़्यादा थी उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक निडर ऑफिसर था, इससे इनकार नहीं है। उसने इस शहर में बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। कराची ऑपरेशन जब हो रहा था 92 से लेके और 97 तक, वो एक ऐसा वक्त था कि जिसमें जो है इस शहर में दर्जनों पुलिस वाले जो है वो मारे गए, उसके बाद भी मारे गए जिन्होंने कराची ऑपरेशन में किरदार अदा किया। उसके बाद जब इस मुल्क में जो है दहशतगर्दी दूसरी शुरू हुई, जिसमें जो है हमें ये नज़र आता है कि जनाब तालिबान और अलकायदा के तहत जो है वो यहाँ पे बम धमाके शुरू हुए, चाहे अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर हो, चाहे शेरटन होटल के बाद फ्रांसीसी इंजीनियर्स वाला अटैक हो, या अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाद दूसरा बम हमला था जिसमें एक सफारतकार भी अमरीकी मारा गया, वो हो। इस नौइयत के दर्जनों वाक़यात जो कराची शहर में हो रहे थे, उस वक्त जो है चौधरी असलम ने कई तालिबान और अलकायदा के लोगों को जो है वो गिरफ़्तार भी किया और उन्हें भी पुलिस मुकाबले में मारा। वो एक निडर ऑफिसर था, वो नहीं डरता था। और फिर वो भी वक्त आया जब उसके घर पर जो है वो कार बम हमला किया गया क्लिफ्टन के इलाके में, और उसके बाद भी जो है उसने बड़े डट के कहा कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, और वो लगा रहा उनके पीछे। फिर लियारी के लोग हों, गैंग वॉर के लोग हों, उसने सारे काम किए।
सीआईडी में रहा, सीटीडी में रहा, लियारी टास्क फोर्स में रहा, लोकल पुलिस में रहा। उसने अपना काम जो है वो एक निडर ऑफिसर के तौर पे किया, वो डरता नहीं था। और फिर ऐसी ही मौत जो है एक उसकी मैं समझता हूँ कि वो हुई जब उसके, एक होता है ना कि यार आपके सामने एक ऐसा दुश्मन हो जो आपको कुछ करने नहीं दे रहा हो, तो वो एक उनके लिए, जिन्होंने उसे टारगेट किया, उनके लिए वो एक ऐसा ही दुश्मन बन चुका था जो उनको कुछ करने नहीं देता था।